एसटी चिल्ड्रन कॉलेज भटौली आजमगढ़ ग्रुप ऑफ एजुकेशन। एडमिशन ओपन। नर्सरी से लेकर कक्षा 10 तक की शिक्षा उपलब्ध है। कंप्यूटर क्लासेस, लैब सहित उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह से संपर्क करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल डे स्कूल विथ हॉस्टल फैसिलिटी नियर आरटीओ हरिबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विपक्षी पर आरोप लगाकर पीड़ित ने थाने पर दिया शिकायती पत्र, लगाई न्याय की गुहार। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के परानपुर गांव निवासिनी संगीता देवी पत्नी रामपत सिंह ने स्थानीय थाने पर तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। संगीता के पति रामपत सिंह का कहना है कि उनकी पैतृक संपत्ति पर विपक्षी कब्जा कर रहा है और मना करने पर मारपीट कर रहा है। रामपत सिंह ने बताया कि मेरे पिता की मौत के बाद काफी दिनों पहले मेरी मां अपनी पूरी संपत्ति मुझे वसीयत कर चुकी हैं, लेकिन विपक्षी फर्जी तरीके से परिवार रजिस्टर में अपना नाम चढ़वाकर मेरी संपत्ति पर अवैध कब्जा किए हुए है और प्रशासन मेरी जगह को खाली नहीं करवा रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक रामपत सिंह के मां की 2 शादियां हुई हैं, जिसमें पहली शादी अम्बेडकर नगर जिले में हुई, जहाँ पर सत्यनारायण पैदा हुए। किसी कारणवश उनकी मां ने दूसरी शादी अतरौलिया थाना क्षेत्र के परानपुर में कर ली और साथ में अपने पहले पुत्र सत्यनारायण को भी लेकर चली आईं। अब रामपत सिंह का कहना है कि सत्यनारायण उनका भाई नहीं है, क्योंकि उसे उसकी मां साथ लेकर आई है। वहीं पति के मरने के बाद रामपत सिंह की मां ने अपनी पूरी संपत्ति रजिस्टर्ड वसीयत के जरिए अपने पुत्र रामपत सिंह के नाम कर दी है। यही नहीं, रामपत सिंह को वर्ष 2006-07 में इंदिरा आवास भी मिला था, जिस पर अब सत्यनारायण का कब्जा है। रामपत सिंह का कहना है कि सत्यनारायण से जब भी मैं सरकार द्वारा आवंटित अपने आवास को खाली करने को कहता हूं, तो वह मारपीट शुरू कर देता है। कई बार सत्यनारायण के ऊपर मैं मारपीट का भी मुकदमा दर्ज करवा चुका हूं। थाने पर दी गई तहरीर के मुताबिक सत्यनारायण जबरन मकान का निर्माण करवा रहा है, जिसको रोकने का प्रयास जब शिकायतकर्ता ने किया तो उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि उनके साथ मारपीट हुई या नहीं, या तो जांच का विषय है। वहीं इस मामले को लेकर जब थानाध्यक्ष अतरौलिया वीरेंद्र कुमार सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनवाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित परिजनों ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से विनोद राजभर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रामपत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम प्राणपुर, पोस्ट बढ़िया, जिला आजमगढ़। क्या मामला है? थाने पर आप तहरीर देने गए थे, क्या मामला है? मामला सर ये है कि ये आबादी का प्रकरण है और जमीन मेरे नाम से भी है और कॉलोनी भी देखिए पूर्व साइड में मेरी बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि कॉलोनी सामने दिख रही है और इसके हमारे परिवार और हमारी माँ ने मना करने गया कि रास्ता छोड़ दीजिए और रास्ता बंद ना करिए और रुद्ध ना करिए। किसको मना करने गए? सत्यनारायण को। ये कौन है? सत्यनारायण ये दयानंद के पुत्र हैं, जो ग्राम अक्षर नारायणपुर, पोस्ट जंगीर, जिला अम्बेडकर के निवासी हैं। तो यहाँ आपके घर पे यहाँ कैसे निर्माण वो करवा रहे हैं? ये माँ इनको करीब जब ये 12-13 साल के थे ये लेके आई थी और 30-35 साल तक बाहर गंवाया। ना ये माँ को देखा, ना बाप को देखा, ना भाई को देखा, किसी से कोई मतलब नहीं रहा। और ये लेखपाल और सिक्योरिटी को हमारे पारिवारिक नकल में नाम दर्ज करा करके जबरदस्ती मुकदमा कर रहा है और अपना हिस्सा लेना चाहता है, और जबकि उसका बाप वहाँ का अपनी सारी संपत्ति को बेचकर बेदखल कर दिया इसको। तो यहाँ जैसे इनका हिस्सा यहाँ पर जैसे आप अभी दिखा रहे थे कागज, उसमें वसीयतनामा आपके माँ या पिता ने किया है क्या? जी सर, वसीयतनामा है और खेत की जो है। कौन किए हैं ये वसीयत? पिताजी आपके? नहीं, माताजी। वसीयत तो माताजी ने किया सब। अच्छा। उनके न रहने के बाद। अच्छा। रजिस्ट्री तो पिता ने ही मेरे 2010 में ही कर दिया। तो फिर मतलब उसमें कैसे हिस्सा ले रहे हैं जब वसीयत हो चुकी है? तो फिर जबरदस्ती ये सर आमादा कत्ल पर तैयार है और ये नेवेडा में B23 नंबर भंगेल नेवेडा B23 में गंदा नाले पुल के पास ही रहता था। वहाँ एक मर्डर किया। मर्डर करने के बाद आपको कैसे पता वहाँ मर्डर किया? वहाँ मर्डर किया ये है, पहले जब आता था कुछ दिन 2-4 दिन अपना यहाँ से तालमेल मिला रहा था कैसे हम रहेंगे, जब वहाँ बेघर हो गया तो वहाँ के मर्डर करने के बाद ये भाग चला, सारी संपत्ति को बेच बाच दिया, जिसके कारण सोचा कि अब मेरा कहीं ठिकाना नहीं है तो हम चल करके क्यों ना 30-35 साल के बाद अपने माँ जहाँ ले गई वहीं ही हिस्सा ले ले। तो लेखपाल और सिक्योरिटी को पैसा देकर के नाम दर्ज करा लिया और नाम दर्ज करा करके कह रहा है कि ये रजिस्ट्री फर्जी है, जिसपे मुकदमा हमारा 2018 से चल रहा है। कौन किया मुकदमा? मुकदमा तो हमारे खेत पर उन्होंने किया है कि रजिस्ट्री फर्जी, मेरा हक चाहिए। अच्छा। और इस
कॉलोनी तो मेरी ही है, कॉलोनी मेरी ही है, सब कुछ मेरा है, मेरे नाम से है। ये जबरदस्ती आमादा खत पे तैयार है और मैं उस पे नहीं हूँ। जबकि 2020 और 2021 में इसी को मना करते हुए ये रात 2 बजे के गुंडा और दबंग लोगों द्वारा अपने साथ अपने 2-1 लोग संबंधित भी रहे गांव के इंद्रेश यादव जैसे लेकर के 2 बजे रात पर हमला किया और उसमें मारा पीटा, जिस पर उनके खिलाफ मजबूरन मुझे 323, 504, 506, 452 एक बार 2021 में मुकदमा पंजीकृत करना पड़ा। लेकिन ये दबंग किस्म होने के कारण फिर 2022 में भी 323, 504, 325 मतलब दो बार मार, हाँ 2 मार पिया और एक बार एनसीआर भी दर्ज कराया गया। अच्छा। लेकिन ये कहता है कि हम कुछ मिला या ना मिले, लेकिन हम खत्म कर देंगे, कत्ल कर देंगे जरूर, क्योंकि वहाँ कत्ल करके आया हुआ सर। ये मनबर किस्म का आदमी है, गुंडागर्द से बढ़ के होता है। तो आप चाहते क्या हैं? ये सर मेरा न्याय यही चाहते हैं कि मेरा पहला काम तो ये है कि मेरा ये कॉलोनी छोड़ दे। दूसरी चीज ये मेरे नाम से है, ये सरकारी आवास इंदिरा 2006 और 7 में मिला है, कागज भी आपको प्रेषित किया गया है। और मैं सर ये 2 बजे रात में डालने के कारण मेरे आने जाने का पहला काम तो मेरा रास्ता रुक रहा है, मैं कैसे निकलूंगा, और उधर से रास्ता बना रहा है हमारा सारा बंद हो जाएगा, हम कैसे निकलेंगे। जबकि ऐसा कुछ भी ना हो तो यहाँ का जब पैदा नहीं है, मैं यहाँ का इकलौता पुत्र और एक बहन मेरी है, तो ये मेरे घर में जबरदस्ती तौर से गुंडई की दबंगई की बदौलत वो हटा के देंगे, क्यों नहीं मार डालेंगे सारी जान से तुमको। और ये 2021 और 2022 के बीच में इन्होंने पूरा मार करने का, देखिए सर सामने मौके पे है, ये फटा हुआ था और ये पैर भी देख सकते हैं, ये देखिए आज भी सूजन मेरे पैर में भी है। इस पर इसे पंजीकृत कराया और इस पे मुकदमा पंजीकृत चल रहा है और कोर्ट में लड़ रही है। कहाँ की रहने वाली है? परानपुर। अच्छा, आपके पति ने अभी थाने पर तहरीर दिया है, क्या मामला है, क्या हुआ था? मामला ये है सर कि ये सत्यनारायण जबरदस्ती मेरा कॉलोनी हड़प लिया है और मैं रास्ता मांगने गई तो मुझे फावड़ा लेके दौड़ा। कहाँ रास्ता मांग रही हैं? ये सर हमारे घर के सामने। और उसको जब मैंने माना करने गया तो फावड़ा लेके दौड़ा, धार उधार हथियार से वही फावड़ा लेके। और सर जब मैं भागी तो इसी घर में चले, मुझे लात भूसा से बहुत मारा, बहुत पीटा। और जब मेरी सास छुड़ाने गई, मेरी सास को भी बहुत मारा। और पंचम, रचना, सत्यनारायण, एक गोलू नाम का लड़का। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं सर, हमारी रास्ता चाहिए, हमारी कॉलोनी छोड़ दीजिए। हाँ, तो अभी थाने पर तहरीर दी है, तो थाने पर क्या चाहते हैं? थाने पे एप्लीकेशन दे के मैं आई हूँ। अभी वो लोग कह रहे हैं कि अभी हम लोग ये सब नहीं कर पाएंगे, हमको आप स्टेट का कागज ला के दीजिए। हमने कहा सर जब हमारी नाम से हमारी सास सुदामा देवी हमको वरासत कर दिए हैं तो सर क्या हम कागज आपको दें? कॉलोनी हमारे आदमी के नाम से है। दबंगई सर बल पे, मार पीट के बल पे हड़पना चाहता और हड़प ही लिया ही है। क्या आप चाहते हैं? मतलब हम चाहते हैं कार्रवाई चाहते हैं कि हमारी रास्ता चाहिए सर और हमारा कॉलोनी छोड़ दीजिए। और FIR इसका नाम दर्ज होना चाहिए कि कत्ल करके नवेदा से आया और यहाँ पर हमको कत्ल करने के लिए, तभी तो फावड़ा से दौड़ा है हथियार लेके मारने के लिए।